तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जू ने तियान फ्रैक्शन के कमांडर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जू के अटैक का तियान फ्रैक्शन के कमांडर पर कुछ भी असर नहीं होता है और वे जू को पंच मारते हुए कहता है कि अब मर जाओ। अब इसके पंच की वजह से जू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी तियान फ्रैक्शन का कमांडर कहता है देखो यही मेरी रियल पावर है, और ये जू पर दोबारा से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इसे अचानक अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और इसकी बॉडी फूलने लगती है और जू कहते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम इस वर्ल्ड की लिमिट से ज्यादा पावर को यूज करोगे तो तुम फूल कर मारे जाओगे। अब ये तियान फ्रैक्शन का कमांडर फूल कर फट जाता है और मारा जाता है। जू कहती तो आखिरकार मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और ये पीछे मुड़कर अपने सभी ब्लड स्लिप को कहती कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, और ये यहाँ से चली जाती है। अब हम इंक सेक्ट के आर्मी के टेंट को देखते हैं जहाँ एक इंक डिसाइपल अपने कमांडर को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कमांडर हमारा एक और इंक मास्टर मारा जा चुका है। ये कमांडर कहता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, जिस पर दूसरा इंक डिसाइपल कहता है कि हमारी आर्मी स्पिरिट रिलीजन सेक्ट से फाइट करने के लिए जाने के लिए एकदम प्रिपेयर थी, लेकिन सडनली कहीं से एक अननोन एनर्जी आई जिसने कि हमारे इंक मास्टर को मार दिया। इस बात को सुनकर ये कमांडर बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है और ये कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हम अब पूरी तरह से हार चुके हैं। आखिरकार वे हमारे और कितने मास्टर को मारेंगे, वे पहले ही हमारे 20 से ज्यादा मास्टर को मार चुके हैं। अब हमें राइटर बताता है कि जैसे ही ये न्यूज चारों तरफ फैली कि कोई इंक सेक्ट के मास्टर को मार रहा है, जिसके बाद किसी भी इंक सेक्ट के कमांडर में ये हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे जाके वॉर में फाइट करे। इससे स्पिरिट रिलीजन सेक्ट वालों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया, जिसके बाद वे लगातार आगे बढ़ते गए और वॉर को जीतते गए, और अगले 1 महीने में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया और लगभग इंक सेक्ट के सारे मास्टर को मार डाला, और कुछ ही मास्टर बचे थे जो कि इंक एबिस में थे। अब हम इंक एबिस के बाहर देखते हैं जहाँ जो सभी इंक डिसाइपल को अंदर जाने से रोक रही होती है। तभी एक इंक डिसाइपल गुस्से में कहता है कि जू आखिरकार तुमने हमारे सेक्ट को धोखा क्यों दिया, जिस पर जू बोलती कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये डिसाइपल कहता है कि अगर तुमने हमें धोखा नहीं दिया तो तुमने हमारे बहुत सारे मास्टर को क्यों मार डाला। जू बोलती कि अरे मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं तो बस अपने ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। ये इंक डिसाइपल अपने मन में सोचता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें ऑर्डर कौन ही दे सकता है जबकि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो, और ये कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें अंदर जाने दो। जू कहती कि अरे मैंने अभी कहा ना कि मैं ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी दूसरा इंक डिसाइपल सामने आते हुए कहते हैं कि क्या आप हमें ये बता सकते हो कि कौन आपको ऑर्डर दे रहा है, जिस पर जू गुस्से से कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंक डिसाइपल भी गुस्से में कहते हैं कि अगर क्या हो तो हम जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करें। जू कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उसी वक्त मारे जाओगे, और ये अपना प्रेशर इस बंदे पे डालने लगती है जिससे कि ये घुटने पे आ जाता है और खून की उल्टी करने लगता है और मारा जाता है। अब जू बाकी सभी से कहती है कि तुम समझ ही गए होगे कि जो अंदर जाने की कोशिश करेगा इसी तरह मारा जाएगा, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सभी पीछे चले जाओ। तभी एक इंक डिसाइपल अपने साथियों को कहता है कि चलो पीछे चलो। जू अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार यानकाई कैसा होगा, मुझे उम्मीद है कि वे अच्छा होगा। अब हम यानकाई को देखते हैं जो कि इंक एबिस के अंदर बहुत सारे अपोस्टल से बचकर भाग रहा होता है। तभी यानकाई भागते हुए एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि मुंह की एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, ये मेरी बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो कर रही है, लगता है कि अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, और ये अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। इसकी एनर्जी से सभी अपोस्टल्स को भी दिक्कत हो रहा होता है। तभी यानकाई ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडेंटल रियलम पर पहुंच जाता है और ये कहता है कि ट्रांसेंडेंटल रियलम ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी बहुत सारे इंक अपोस्टल यहाँ पर आ जाते हैं और यानकाई पर अटैक कर देते हैं। इन सभी को देखकर यानकाई अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम सभी मेरी ट्रेनिंग डमी बनोगे। यानकाई बड़े ही आसानी से इन सभी को मार रहा होता है, ये एक एक करके सभी अपोस्टल को मार रहा होता है। तभी ये अपने स्पेयर को चट्टान के नीचे फेंकता है जिससे कि नीचे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे अपोस्टल एक ही बार में मारे जाते हैं। तभी यानकाई कहता है कि हालांकि मैं अभी अपने ड्रैगन वेन की पावर को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तभी मेरी अभी कल्टीवेशन रेलम ट्रांसजेंडर रेलम पर पहुंच चुकी है जिससे कि मैं इन सभी अपोस्टल को आराम से तो हरा ही सकता हूँ। अब हम स्पिरिट रिलीजन सेक्ट को देखते हैं जहाँ एक डिसाइपल भागते हुए आता है। ये होली चाइल्ड के पास जाता है और कहता है कि होली चाइल्ड फ्रंट लाइन से एक न्यूज आई है। होली चाइल्ड बोलता है कि मुझे बताओ कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। ये डिसाइपल रोते हुए कहता है कि होली चाइल्ड हम ये वॉर जीत चुके हैं।